दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। बाबा रामदेव योग सिखाते सिखाते कब देश की राजनीति के स्थायी टिप्पणीकार बन गए, शायद इसका जवाब अब खुद योग की ही किसी नई मुद्रा में देखने को मिलेगा। ताजा मामला छात्रों के आंदोलन का है। रामदेव ने शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में गड़बड़ियों पर सवाल उठाए हैं और सरकार को चेतावनी भी दे डाली है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो खुद आंदोलन में उतर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो भगवा में आएंगे या सफेद सूट में भी आ सकते हैं। उन्होंने आंदोलनों में छात्रों के इस्तेमाल को लेकर अपनी चिंता जताई, लेकिन सवाल सिर्फ बयान का नहीं बल्कि बयान देने वाले की नीयत का भी है, क्योंकि यही वो रामदेव हैं जो अब से पहले धर्म और राजनीति के सवालों पर बेहद भद्दे, नफरती और सांप्रदायिक बयान देते रहे हैं। तो बाबा, क्या आपको नहीं पता कि ये जैन जी और जैन अल्फा अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार ही मांगने सड़कों पर उतरे हैं? इनका बचपन जिसको उजाड़ दिया गया है, इनकी जवानी जिसे वीरान किया गया है, उसी की रक्षा के लिए तो उतरे हैं ये जैन जी और जैन अल्फा। ये सत्ता, सिंहासन या आसमान से तारे तोड़कर लाकर दो जैसी डिमांड थोड़ी रख रहे हैं सरकारों से। जिस देश में लाखों सरकारी स्कूल बंद हो चुके हों, जिस सरकार में उच्च शिक्षा संस्थानों में ताले लगा दिए गए हों और मजीद बुलडोज करने की योजनाएं बनाई जा रही हों, उनसे सवाल कभी पूछने की हिम्मत तो आपने बाबा शायद नहीं की और कर भी नहीं सकते। और बाबा को पता है कि उसी दिन सब दुकानें बंद। 2017 में रामदेव ने भारत माता की जय के नारे को लेकर बेहद कठोर और भद्दी टिप्पणी की थी। 2023 में मुसलमानों को लेकर उनकी एक टिप्पणी पर भारी विवाद हुआ था और 2025 में रूह अफ़ज़ा शरबत जिहाद वाले विज्ञापन विवाद के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों और बयानों से उन्हें दूर रहने के आदेश दिए थे। फिर जुलाई 2026 में हिंदू राष्ट्र पर उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों को डरने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें अपने ही हिंदू पूर्वजों और सनातन परंपराओं को अपनाना होगा, जिस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और उस पर एक नई चर्चा शुरू हो गई। और अब छात्र आंदोलन पर बाबा रामदेव का राजनीतिक सुर बदला दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल वही, बस माइक और मंच बदला है और बयान की पैकेजिंग बदल दी गई है, क्योंकि बाबा अब नई पैकेजिंग बनाने के माहिर हो चुके हैं। जबकि बाबा का नजरिया और नियत तो वही पुरानी है जो सरकार के बदलने के बाद शायद बदल सकती है। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बुद्ध। में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? और जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए। देश में अराजक आंदोलन तो नहीं, हाँ, देश में संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक, लोकतांत्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों पर आधारित आंदोलन होने चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। आंदोलन के नाम पर अनारकी, अराजकता भी नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और मैंने कहा मैं आंदोलन में भी अनारकी, अराजकता का समर्थक नहीं हूं, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलनों से तो देश को आजादी भी मिली और जब भी देश में आवश्यकता होती है तब लोकतांत्रिक, संवैधानिक तरीके से आंदोलनों का हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लाल किले से एक बार फिर सपनों का भारत पेश किया गया, लेकिन अब तो देश की जनता जाग गई है। इसको सपनों का भारत नहीं, वास्तविकता का भारत, धरती का भारत और कागजी योजनाएं नहीं, जमीनी विकास चाहिए। देश को मिलावटी खाद्य पदार्थ नहीं, शुद्ध और स्वदेशी सामान चाहिए। मोदी जी के भाषण में हमेशा की तरह विकास की धार
बहुत तेज थी, मगर बेरोजगार युवा की नौकरी और महंगाई से परेशान परिवार की रसोई की रफ्तार तो धीमी है। लेकिन 12 साल सपनों और जुमलों के जरिए बहुत अच्छे गुजारे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, लेकिन अब दिमागी नक्सल वाले बयान पर देश का बुद्धिजीवी और बौद्धिक विकास रखने वाला वर्ग भी मोदी जी से काफी खफा नजर आ रहा है। दरअसल मोदी जी का असली बयान क्या था? उन्होंने कहा 15 अगस्त से कि हथियार वाले नक्सल तो गए, लेकिन दिमाग वाले नक्सल देश में हैं। ये देश को हिंसा में घसीटने की कोशिश में जुटे हैं। हमें इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन्हें अलग थलग करना होगा। वैसे भी मोदी जी माहिर हो गए हैं वो लोगों को पहचानने में। कभी वो कपड़ों से पहचानते हैं तो कभी बुद्धिमत्ता और दिमागी सोच और सवालों से भी पहचान लेते हैं। जिस सत्ता को देश के युवाओं के विवेक, चेतना, बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंसिया से दिक्कत हो जाए और उनको अलग थलग डालने की बात होने लगे, अब समझो ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि को सिद्ध करने जैसा देश में चलन चल रहा है। लाल किले से हर साल उपलब्धियों की नई फहरिस्त सामने आती है, लेकिन जनता की समस्याएं वही पुरानी रहती हैं। लाल किले से देश की ऐसी तस्वीर क्यों दिखाई जाती है जिसे जमीन पर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सरकार के पास हर मुश्किल का भी कोई ना कोई हल होता है। जैसे कि रामदेव बाबा। कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब सत्ता से जुड़े सवालों पर कोई लोकप्रिय चेहरा बोलता है तो वह अपनी आजाद राय रख रहा होता है या सत्ता के नैरेटिव और पक्ष को मजबूती दे रहा होता है। वैसे जनता काफी जागरूक हो चुकी है और अब वो बयान देने वालों के अंदर और बाहर के सारे रंग पहचानने लगी है। लेकिन अभी भी देश में गरीबी तुरप का ऐसा एक पत्ता है जो विपक्ष के शहजादे को मात दे सकता है, क्योंकि अधिकांश वोटर वही 85 करोड़ में से आते हैं जो 5 किलो अनाज, चुनाव की रात 500 रुपए और 2 बोतल की खनखनाहट में अपने अधिकार बेच देते हैं। और यह उसकी मजबूरी भी होती है वोटर की, या कहें कि इसको इस गुनाह के लिए मजबूर किया गया होता है। हमारा मानना है कि छात्रों और युवाओं तथा देश की एकता, अखंडता और अस्मिता के मुद्दे पर जाने पहचाने भारत के चेहरों को अपने बयानों में संजीदगी, पारदर्शिता और नेक नियति लानी होगी। युवाओं की आवाज और आंदोलन को धर्म के नफरती चश्मे से देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैनजी और जैन अल्फा वाली ये नस्ल राजनीतिक पार्टियों के हिंदू, मुस्लिम और डिवाइड एंड रूल फॉर्मूले को अब लगभग रिजेक्ट कर चुकी है। अब देश का युवा और छात्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाली शिक्षा की किताबें, मौलाना आजाद वाली हुब्बुल वतनी, बाबा अंबेडकर वाला संविधान और गांधी वाली अहिंसा लेकर सड़क पर उतरा है। देश के छात्रों को फिलहाल योगासन नहीं, रोजगार और इंसाफ चाहिए। उनके पेपर्स और प्रतियोगिताओं में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और शायद यही वो आसन है जिसमें सत्ता और विपक्ष के साथ टिप्पणी करने वालों को थोड़ी देर बैठकर सोचना होगा। अपने मेजबान अली आदिल खान को दीजिए इजाजत। मेरा भारत जिंदाबाद।